वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली आ चुकी है। 2024 के अंत में वैसे आई है। द्विवार्षिक ये पब्लिकेशन होता है, हर 2 साल में हमको रिपोर्ट देखने को मिलती है। और अब आगे 2023 वाली रिपोर्ट 2024 वाले 2025 वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी होगी, जब तक कि नई रिपोर्ट नहीं आ जाती 2026 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है हमारे एग्जाम में। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं आरओ के एग्जाम में, यूपीपीएससी एग्जाम्स में और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसके लिए वन स्थिति रिपोर्ट जरूरी होती है। इस साल वाली यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी रिपोर्ट रहने वाली है। हम लोग बेसिकली वस्तुनिष्ठ पेपर के हिसाब से इसके सभी आंकड़े आपको बता रहे हैं। कुछ चीज़ें आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो इस समय भूपेंद्र यादव, इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को इसको रिलीज़ किया था। 21 दिसंबर 2024 को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली आई, ध्यान रखिएगा। मतलब 2025 में हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरानी हो गई है। ये नई रिपोर्ट मानी जाएगी, लेटेस्ट रिपोर्ट मानी जाएगी और 2025-2026 में होने वाले एग्जाम्स में इसी का डेटा आपसे पूछेंगे। ठीक, ये बायनियल बेसिस पर पब्लिश होती रही है 1987 से, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया था क्रम। 18वीं एडिशन है ये, 18वां संस्करण है इस रिपोर्ट का, ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें बाइलिंगुअल फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, ध्यान रख सकते हैं। 18वां संस्करण। सबसे पहले मेजर आंकड़े जो ओवरव्यू होता है, जो पहले ही पेज पर मिल जाता है और जो हमारे एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर ये चारों आंकड़े जो है मैचिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं। फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण या वनावरण कितना है, 21.76%। ये रटा होना चाहिए पूरा आंकड़ा, 21.76% ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में अब ये वनावरण है। ट्री कवर इसमें कितना है, ट्री कवर है 3.41। ठीक है, तो टोटल इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल आंकड़ा कितना मिलता है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये 25.17%, 25.17% यानी 25% से ऊपर है। आपसे अगर स्टेटमेंट यहाँ पर बना दें कि वनावरण और वृक्षावरण मिला करके जो फिगर है वो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% को पार कर गया है, तो ये सही माना जाएगा स्टेटमेंट। अगर इसमें स्टेटमेंट आ जाए कि कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण जो है 25% से कम पाया गया, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अगर हम झाड़ियों यानी स्क्रब को भी जोड़ दें तो 1.33% लेना पड़ेगा और इन सभी को ऐड करके 100 से घटा दें तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारा निकल आएगा टोटल भारत का 73.50। ठीक, तो ये हमारा आंकड़ा आ गया। ये सब आंकड़े ये रट लीजिएगा, एटलीस्ट ये 4 तो आपको जरूर रटे होने चाहिए। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर टोटल मिलाकर कितना और स्क्रब कितना, तो ये फिर तो निकल ही आएगा नॉन फॉरेस्ट। इन सभी को ऐड करके 100 से माइनस करने के बाद अब टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर भारत में स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इतना है। स्क्वायर किलोमीटर वाला आंकड़ा पूछे जाने की बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें रफली क्या फिगर है, 8, 27, 356 ऐसे करके याद रख सकते हैं और इसको राउंड ऑफ करके जो है 67 भी याद रखा जा सकता है। टोटल कितना हो जाएगा 25.17% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इतना हो जाएगा जो हमने देखा कितना है 21.76% और ट्री कवर कितना है 3.41%। 2021 वाली रिपोर्ट से अगर तुलना करें तो हमको इंक्रीज देखने को मिला है। 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, फॉरेस्ट और ट्री कवर। इसमें अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 156.41 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में हुआ है और 1289 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज यहाँ पर ट्री कवर में हमको देखने को मिला है। जहाँ पर भी वन आवरण लिखा रहेगा उसका मतलब हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं और जहाँ पर वृक्ष आवरण की बात कर रहे होंगे वहाँ पर ट्री कवर लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो डेटा है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर में कहाँ पे देखी गई है और इसी तरह मैक्सिमम डिक्रीज यानी सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई। सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्ष आवरण में और सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई। शीर्ष 4 राज्य याद रखने जरूरी हैं, इसी में से आपका क्वेश्चन हो जाएगा चाहे जैसा क्वेश्चन पूछ लें। जैसे ये क्रम से लगाने को आ सकता है, कोई 4 राज्य आपको दे देंगे इन्हीं में और इसको क्रम से लगाना पड़ेगा कि वृद्धि के हिसाब से लगाना है कि कमी के हिसाब से। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंबाइंड, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंबाइंड का ये डेटा है। अगली स्लाइड में फॉरेस्ट कवर का अलग से टॉप 3 स्टेट हम बताएंगे, ठीक है, अधिकतम वृद्धि वाले, और इसी तरह मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर वाले भी टॉप 3 बताएंगे और ट्री कवर वाला अलग से बताएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंबाइंड में। तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई छत्तीसगढ़ में
फिर ये वृद्धि दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है सर्वाधिक वन आवरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि के मामले में। फिर ओडिशा है, फिर राजस्थान है। ठीक, राजस्थान। ऐसे ही सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई? सर्वाधिक कमी आई मध्य प्रदेश में, और फिर कर्नाटक में, फिर लद्दाख में, फिर नागालैंड में। इसी तरीके से याद रखना है आपको। MPPSC वाले जरूर ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। ऐसे UPPSC वाले ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक बढ़ोतरी वन आवरण और वृक्ष आवरण कंबाइंड में सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पर छत्तीसगढ़ है। आगे सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि किसमें देखी गई है? मिजोरम में। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई मिजोरम में, फिर गुजरात में, और फिर ओडिशा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वन आवरण की वृद्धि के बारे में। और वन आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे दर्ज की गई है, या अधिकतम कमी कहाँ पर दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में। अब बात कर ले रहे हैं ट्री कवर की। वृक्ष आवरण की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में, और उससे सेकंड पर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है ट्री कवर में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता है, फॉरेस्ट और ट्री कवर कंबाइंड में भी ये टॉप पर है, और केवल अगर ट्री कवर की बात करें तो उसमें भी ये टॉप पर है। वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे दर्ज की गई है? वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी कर्नाटक में दर्ज की गई है, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, BPSC वाले लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी के मामले में बिहार जो है सेकंड नंबर पर है, कर्नाटक के बाद। आगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, वन आवरण और वृक्षावरण कंबाइंड वाले शीर्ष 3 राज्य यहाँ पर किस मामले में? क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आवरण और वृक्षावरण का देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप 3 ये हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, और अरुणाचल प्रदेश है सेकंड पर, महाराष्ट्र जो है ये थर्ड पर है प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जितना इनका एरिया है उसके प्रतिशत के हिसाब से वन आवरण और वृक्ष आवरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? इसको अंतर समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, जस्ट सपोज करिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर लक्षद्वीप का एरिया है, तो उसमें 92 स्क्वायर किलोमीटर पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप यहाँ पे सर्वाधिक है परसेंटेज के मामले में, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के मामले में लक्षद्वीप टॉप पर, सेकंड पर मिजोरम, और फिर थर्ड पर अंडमान और निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। आगे एरिया वाइज टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछें, जो कि जनरली एग्जाम में आता है, इस पर स्टार लगाइएगा। ये जो है डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार आपसे एग्जाम में, कि फॉरेस्ट कवर के मामले में एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर के मामले में टॉप पर कौन है? तो एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है अगेन, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर केवल फॉरेस्ट कवर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, वन और वृक्ष आवरण दोनों में, तब भी यहाँ पर मध्य प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पर अरुणाचल है, और केवल फॉरेस्ट कवर के मामले में भी ऐसा ही है, फर्स्ट पर मध्य प्रदेश, सेकंड पर अरुणाचल, और फिर छत्तीसगढ़। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम सर्वाधिक वन आवरण के बारे में देखें तो लक्षद्वीप अगेन टॉप पर है, फिर मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार। तो चाहे फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों के हिसाब से देखें, और चाहे केवल फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखें, आंकड़ा वही रहेगा, याद करना आसान है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। चाहे फॉरेस्ट कवर ट्री कवर कंबाइंड के बारे में पूछें, चाहे केवल आपसे फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछें। आगे है लार्जेस्ट ट्री कवर। तो ट्री कवर सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो ट्री कवर के मामले में थर्ड पर उत्तर प्रदेश है। ये UPPSC वाले लोग जरूर ध्यान रखेंगे, जो लोग RS देने जा रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि ट्री कवर के मामले में एरिया वाइज सेकंड पर है राजस्थान, और फर्स्ट पर महाराष्ट्र है ट्री कवर के मामले में। अगर हम सिर्फ ट्री कवर के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, और सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य प्रतिशतता के मामले में, ठीक है, प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक ट्री कवर आपका चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, फिर दिल्ली में, फिर केरल में। चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, इस तरीके से याद रखिएगा। अब मैंग्रोव के बारे में बात कर लेते हैं। मैंग्रोव भी काफ़ी जरूरी होता है, मैंग्रोव से स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में देखें तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% जो है कंट्री का, ये मैंग्रोव कवर है। ठीक, वेरी डेंस वाला, मॉडरेटली डेंस वाला, ये परसेंटेज अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टोटल परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया का मैंग्रोव कवर कितना है? 0.15%। और इतना ध्यान रखना यहाँ पे काफ़ी होगा। इसके बाद देश का कुल मैंग्रोव कवर इतना है। ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15 में बता चुके हैं। 2021 की रिपोर्ट से तुलना करें तो टोटल मैंग्रोव कवरेज में 7.43 वर्ग किलोमीटर की बहुत थोड़ी ही कमी है, लेकिन शुद्ध कमी यहाँ पे दर्ज की गई है। मैंग्रोव वन आवरण में सर्वाधिक कमी गुजरात में दर्ज की गई है। ठीक है, गुजरात में सर्वाधिक कमी यहाँ पर मैंग्रोव वन आवरण में दर्ज की गई है।
मैंग्रोव कवर में जो वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है, आंध्र प्रदेश में। बहुत ही थोड़ी थोड़ी वृद्धि है, क्योंकि बहुत ही कम स्टेट्स ऐसे हैं खासकर कोस्टल स्टेट्स जहाँ पर मैंग्रोव कवर आपको देखने को मिलता है। मैंग्रोव वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। गुजरात तथा अंडमान और निकोबार को छोड़कर अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है। ठीक, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घटा है, बाकी सब जगह बढ़ा ही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में डायरेक्टली और अन्य स्टेट पीसेस में कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर आपको 9 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरेटरीज में देखने को मिलता है। उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, ये स्टेट्स हो गए। गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स हो गए। और किन किन यूटीज में देखने को मिलता है मैंग्रोव कवर, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव और पुडुचेरी में आपको मैंग्रोव कवर देखने को मिलता है। जो भी चीज़ें हमने बताई उसका चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर देखने वाला कुछ ऐसा खास डेटा है नहीं, जो जरूरी था वो यहाँ पर स्लाइड्स में लिखा हुआ है। द स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड द आरएफए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज की है, मिजोरम ने, उसके बाद उड़ीसा ने, फिर कर्नाटक में, फिर वेस्ट बंगाल ने, फिर झारखंड ने। मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे दर्ज की गई, त्रिपुरा में, फिर तेलंगाना में, फिर असम में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर गुजरात में। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, आरएफए से बाहर मैक्सिमम इंक्रीज गुजरात ने दर्ज की है, फिर बिहार ने, गुजरात, फिर बिहार, फिर केरल ने। टॉप 3 इसमें याद रखना काफ़ी है। और स्टेट शोइंग मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आउटसाइड आरएफए, ये मध्य प्रदेश, फॉलोड बाई राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। बस इसमें टॉप 3 याद रख लीजिएगा, पूरे 5 याद रखने जरूरी नहीं है इसमें। द एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर आउटसाइड आरएफए एंड ग्रीन कवर एंड ट्री कवर, ये कितना पाया गया है, ये 30.70 ये पाया गया MHA, जिसमें से 37.11% जो है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है पूरे कंट्री का। इसमें देखा गया है कि 21 राज्य और यूटीज में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा है ट्री कवर में, यानी कि पेड़ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को जो है इन स्टेट्स में प्रमोट किया जा रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री का आशय यही है कि लोग फार्मिंग के साथ साथ पेड़ भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री ठीक से चल रही है। जैसे वेस्टर्न घाट्स का फिर इको सेंसिटिव एरियाज जो नामित किया गया है, उसकी लिमिट ये बताई गई है, इतनी आई है, याद रखना वैसे ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि किस इको सेंसिटिव एरिया की जो है नाप दी हुई है इस रिपोर्ट में, तो वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरियाज की। कुल मिलाकर ये ट्रेंड देखा गया कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है, जबकि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की जो कैटेगरी होती है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। एक ऑब्जर्वेशन इसमें है कि 40% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है हिल डिस्ट्रिक्ट्स का, उसमें फॉरेस्ट कवर देखा गया है। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हुआ है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये करीब इतने स्क्वायर किलोमीटर पाया गया है, जो कि इन जोग्राफिकल एरिया के स्टेट्स का करीब 67%, यानी टोटल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है अगर उसको 100% मान ले तो उसमें 67% यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी काफ़ी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट फायर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस असेसमेंट का। तो शीर्ष 3 राज्य जहाँ पर आग की सर्वाधिक घटनाएं देखी गई हैं, वहाँ पर उत्तराखंड टॉप पर है, फिर ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है। उत्तराखंड सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ नाम से वहाँ पर एक स्कीम भी चलाई थी, पिरुल लाओ पैसे पाओ करके एक स्कीम चलाई थी, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था। उसमें यही उद्देश्य था फॉरेस्ट फायर को कम करना और जो चीड़ के पत्ते गिर जाते हैं, जिनको पिरुल बोलते हैं वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, उसका कलेक्शन करवाना। क्योंकि कोई भी आदिवासी या फिर जंगलों के आसपास रहने वाला व्यक्ति अगर पिरुल बटोरेगा और उसको सरकार के द्वारा बनाए गए वहाँ के उत्तराखंड के सेंटर्स में जमा कराएगा, तो उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से पेमेंट भी सरकार करने वाली थी। फिर बाद में लकड़ी का स्टॉक, ये सब जो है बढ़ा हुआ इसमें दिखाया गया है। ज़्यादा कोई ज़रूरी खास चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। लकड़ी का स्टॉक वगैरह और ये जो है ग्रोइंग स्टॉक, मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक जो है, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ये कोई ज़्यादा खास ज़रूरी है नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एक जो चीज़ ज़रूरी है नोट करिएगा कि इस पर लिखा गया है कि भारतीय फॉरेस्ट में शोरिया रोबस्टा, जिसको साल या सखुआ कहते हैं, इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। 11.43% पेड़ जो है भारतीय फॉरेस्ट में शोरिया रोबस्टा या फिर साल या सखुआ के पाए जाते हैं, ठीक है। फिर टेक्टोना ग्रैंडिस का दूसरे नंबर पर स्थान आता है। टेक्टोना ग्रैंडिस सेकंड नंबर पर, इसको हम लोग कॉमन नेम टीक के नाम से लिखते हैं, टीक, या फिर इसको सागौन या सागौन भी बोला जाता है, सागौन या सागवान भी लिखा जाता है। पाइनस रॉक्स बरगाई जो है तीसरे नंबर पर है, इसको हम लोग चीड़ पाइन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, चीड़ पाइन। फिर टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, ये
इसका 4% है, ये फिर एक तरीके से कह सकते हैं चौथे नंबर पर है। इसको हम लोग असना का पेड़ बोलते हैं, या फिर आसन का पेड़, या फिर साज का पेड़ भी इसको कहा जाता है, साज। तो ये है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट यानी जंगल के बाहर जो पेड़ की कैटेगरी आती है उसमें सर्वाधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? मैग्निफेरा इंडिका के, यानी कि आम के पेड़। ठीक है, आम का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जंगल के बाहर के पेड़ों के बारे में अगर हम बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा आम का पेड़, फिर इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पर आता है आजाडीराक्टा इंडिका, ये नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ का साइंटिफिक नेम है आजाडीराक्टा इंडिका। फिर मधुका लैटिफोलिया या मधुका लॉन्गीफोलिया या मधुका इंडिका, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ होते हैं नीम के बाद, इसको महुए का पेड़ बोलते हैं। और फिर है कोकोस न्यूसीफेरा, तो नाम से पता चल रहा है नारियल का पेड़ है। तो इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि इस चारों पेड़ दे देंगे, इसमें पूछेंगे आपसे कि सर्वाधिक वॉल्यूम के हिसाब से घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, घटते क्रम में ये क्रम रहेगा, बढ़ते क्रम में नारियल पहले आएगा, फिर जो है महुआ का पेड़, फिर नीम का पेड़, फिर आम का पेड़, इस तरीके से। लकड़ी को उत्पादन वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता, ये सब जो इंडस्ट्री कंसर्न लोग हैं उनके लिए जरूरी डेटा होता है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बैम्बू यानी बांस जरूरी होता है, बांस को ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। टोटल बैम्बू बेयरिंग एरिया जो है कंट्री में ये बढ़ा है, कुल मिलाकर ये एस्टिमेट है, कितना परसेंटेज है ये तो नहीं बताया गया रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्र है बैम्बू उगाने का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू होता है, मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा में। ये जो स्टेट्स है जहाँ पर बम्बू का सबसे ज़्यादा एरिया यानी क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू का एरिया सर्वाधिक बढ़ा है राज्यों में, और फिर मध्य प्रदेश का नाम सेकंड नंबर पर है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है बैम्बू बेयरिंग क्षेत्रफल में, उसके बाद सर्वाधिक डिक्रीज मणिपुर में देखने को मिला है। ये ऑब्जर्वेशन बैम्बू के बारे में हो गया। बाकी कुछ आंकड़े यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में है, ये कम जरूरी है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री स्टॉक जो है स्टेट्स में, मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे देखा गया है? एग्रो फॉरेस्ट्री स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर ओडिशा में, फिर राजस्थान में। ये याद रखा जा सकता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत जो क्षेत्रफल है वो कहाँ बढ़ाया जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है महाराष्ट्र में, फिर सेकंड नंबर पर कर्नाटक में, फिर थर्ड ओडिशा, ये याद रख सकते हैं, फोर्थ राजस्थान है, और यूटीज में सबसे ज़्यादा स्टॉक बढ़ रहा है JNK में, जम्मू कश्मीर में। एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे ज़्यादा किन पेड़ों को हम लोग उगा रहे हैं? सबसे ज़्यादा आम के पेड़ उगा रहे हैं, फिर अरीका कैटेचू यानी कि काजू का पेड़ लगाया जा रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स में, फिर नारियल का पेड़ लगाया जा रहा है, फिर नीम का, और फिर ये अकाशिया अरेबिका या फिर अकाशिया निलोटिका, इसको बबूल का पेड़ भी कह सकते हैं। तो ये 2013 का दिया हुआ है, ठीक है, 2013 का। लेकिन 2023 में लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 5 प्रिवेलेंट स्पीसीज अभी भी टॉप पर मैग्निफेरा इंडिका यानी आम का है, आजाडीराक्टा इंडिका यानी नीम का है, और प्रोसोपिस जूलिफ लौरा या फिर नेल्टुमा जूलिफ लौरा, इसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग कीकड़ का पेड़ भी कह सकते हैं। कीकड़ के बारे में UPSC एक बार पूछ चुका है। कीकड़ का पेड़ जहाँ पर उगता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है। ठीक, तो कीकड़ भी उगाया जा रहा है हमारे भारत के सूखे इलाकों में, और यूकालिप्टस तो उगा रहे हैं, और यूकालिप्टस तो उगा ही रहे हैं। ठीक, तो ये है 2013 और 2023 के असेसमेंट में कौन से पेड़ बढ़े हैं। जैसे कीकड़ वाला पहले नहीं उगाते थे लेकिन अब उगाने लग रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, टोटल कार्बन स्टॉक का आंकड़ा है कि 7285.5 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है 2023 के लिए कार्बन स्टॉक। पिछले आकलन की तुलना में कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। स्टेट्स वाला आंकड़ा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास जो है मैक्सिमम कार्बन स्टॉक है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक किसके पास? अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। और पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा है पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में। उसके बाद सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अंडमान निकोबार का नंबर आता है। पर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, और मैक्सिमम किसके पास है? टोटल ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, फिर मध्य प्रदेश के पास है। बाकी कुछ आंकड़े इसमें दिए हुए 2013 से 2023 के एक दशक के दौरान कैसे यहाँ पर वृद्धि हुई है किन चीज़ों में। जैसे कृषि वानिकी में वृक्ष हरित आवरण में वृद्धि देखी गई है, और वन और TF के बढ़ते स्टॉक में क्रमशः इतनी वृद्धि देखी गई है। देश के मैंग्रोव कवर में कुल मिलाकर वृद्धि हुई पिछले 10 सालों में, वृक्ष आवरण में इतनी वृद्धि हुई है। ये सब दिया हुआ है इसमें। जो टोटल आंकड़े थे सबसे ज़रूरी वाले वो प्रथम 10 मिनट में हमने बता दिए हैं।
इतनी अच्छे से किसी भी संस्थान ने रिपोर्ट नहीं कंपाइल की है, किसी का भी डेटा आप देख सकते हैं, बस ऊपरी चीज़ें पढ़ के आपको जो है ज्ञान दे रहे हैं कि ये पूरी रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट बनाने में 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता है। हमारी टीम पूरी रिपोर्ट के एक एक पन्ने एक एक शब्द को पढ़ती है, सबसे ज़रूरी वाले आंकड़े आपके लिए देती है जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा जो ऐप है इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ज्ञान सर एजुकेशन नाम से एक ऐप है और वनडे एग्जाम्स के लिए दूसरा ऐप है, उसको जरूर डाउनलोड करिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा।